दोस्तों, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने जो आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, उस पर मोहर लग चुकी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की रुखसती की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इसका पूरा जीता जागता सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दरअसल ये पूरी की पूरी जो कहानी चल रही थी, या विवाद कहिए, मतभेद, मनभेद, जो भी कहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा था, उसमें अब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। उस तीसरे किरदार ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि ना मोदी शाह की चलेगी, न योगी आदित्यनाथ की चलेगी। अब केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ ब्रजेश पाठक ने जो मोर्चा खोला है, उसका भी असर देखने को मिला है। जी हाँ, आरएसएस की एक मीटिंग हुई लखनऊ में और उसके फौरन बाद ही दिल्ली में बीजेपी के आला कमान, हाई कमान ने तलब कर लिया केशव प्रसाद मौर्य को, आइए जरा बैठकर बातचीत कर लिया जाए कि कब कौन सी तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। जी हाँ, ये पुख्ता खबर मैं आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट पर लेकर आया। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। बिना देर किए मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। आज तक की खबर है, पहले पढ़िए। सीएम योगी के खिलाफ केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक का क्या है ये खुला चैलेंज। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने खुला चैलेंज कर दिया है। सोचिए, इस खबर को लगातार मेरा चैनल आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से दोनों ही पक्ष, पहले योगी आदित्यनाथ शांत बैठे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चूंकि 4 जून को नतीजे आने के फौरन बाद ही मोदी शाह के कहने पर जुटे हुए थे। जुटे इस बात को लेकर थे कि भाई हमें शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना है। दरअसल वहां से आदेश दिया गया था कि तोड़ फोड़ नहीं करनी है। दरअसल एक संदेश देकर ये बताना है कि आपसे ताकतवर मैं हूं, और जैसे ये संदेश योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा वैसे ही योगी आदित्यनाथ सरेंडर कर देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सरेंडर नहीं किया, उल्टा उन्होंने 100 विधायकों के साथ मुलाकात करके अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। और ये सारा खेल कहां हो रहा था? सोशल मीडिया पर। जो विधायक मिलने आ रहा है, खासतौर पर मुलाकात के वीडियोज डाले जा रहे हैं, फोटो डाले जा रहे हैं, उनका नाम तक लिखा जा रहा है, जिससे लोगों तक संदेश पहुंचे कि किस जाति के जाति के लोग किस किस के गुट में है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ज्यादातर कुशवाहा, मौर्य यानी कि पिछड़े दलित विधायक मुलाकात कर रहे थे, मंत्री मुलाकात कर रहे थे। उधर योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई, ब्राह्मण विधायकों से, ठाकुर विधायकों से, क्षत्रिय विधायकों से, बनिए जो वैश्य विधायकों से, कायस्थ विधायकों से, मतलब इन विधायकों से जो अगड़ी जाति में आती है, इनसे मुलाकात कर रहे थे। इसी खबर को जो 2 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी, वो देखिए अब जाकर छाप रहे हैं। क्या लिखा है? केशव प्रसाद मौर्य रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने कार्यालय में आने वाले हर विधायक, मंत्री, सांसद, संगठन के लोगों की फोटो वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस तरह 10 दिन में करीब 45 विधायक, 10 मंत्री के साथ वो अपनी फोटो डाल चुके हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखिए, अब तो आप मानेंगे ना, आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट इन तमाम न्यूज चैनल, चाहे वो आज तक हो या कोई भी चैनल, उससे सबसे आगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको दिखा दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मुलाकात नहीं कर रहे हैं बल्कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन पहले मोदी शाह के कहने पर हो रहा था। अब इस सब के बीच आरएसएस आता है। खबर क्या है? खबर देखिए, खबर है हिंदुस्तान की। सीएम योगी से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली रवाना, भाजपा आलाकमान ने बुलाई है बैठक। दरअसल खबर निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ को भी तलब किया गया है और इनसे कहा गया है कि अब देख, आप अपनी लिस्ट लेकर आइए। केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है कि आप अपनी लिस्ट लेकर आइए। ये लिस्ट किसकी है? ये लिस्ट है उन विधायकों की जो इनको समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि 145 से ज्यादा बीजेपी के विधायक, तकरीबन 145 विधायक हैं जो साथ खड़े हुए हैं किसके? केशव प्रसाद मौर्य के। कई न्यूट्रल भी हैं, लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल, इनके साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करी ली थी। मैंने हाल ही में आपको तस्वीर भी दिखाई थी। इसके साथ ही और कौन है? संजय निषाद भी साथ खड़े हुए हैं। संजय निषाद के जो विधायक हैं वो ओम प्रकाश राजभर के विधायक और अपना दल के विधायक, ये सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के गुट में, यानी 200 विधायकों की लिस्ट लेकर पहुंच गए केशव प्रसाद मौर्य की। देख लीजिए, यही मैंने लखनऊ में जब आरएसएस की मीटिंग हुई तब दिखाया था और आज आपको दिखा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर ये है खबर। इसमें कहा सीएम योगी से पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की अलग अलग पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। ये दावा किया जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है, इसके लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो खेल किया जा रहा है। अब आज तक की एक और खबर पढ़कर दिखा रहा हूं। ये सारी वो खबरें अमूमन जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, समझ लीजिए। आज तक ने खबर क्या छपी? सीएम योगी की दोनों डिप्टी सीएम के साथ आरएसएस नेताओं संग मीटिंग। अब बिठाया जाने वाला है। फिर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ चर्चा, यूपी में क्या चल रहा है। दरअसल आरएसएस ने इसलिए भी हस्तक्षेप कर दिया है कुल मिलाकर, क्योंकि देख रहे हैं कि तमाम चीजें होने के बावजूद भी बेड़ा गर्क हो रहा है। अब मोदी शाह से संभाल नहीं पा रहा है और मोदी शाह भी इसलिए शांत हो गए। सोचिए, 5वें चरण के चुनाव के बाद जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आरएसएस की जरूरत हमें नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को होती थी, हमें जरूरत नहीं है, अब बीजेपी को जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही परिणाम आया वैसे ही आरएसएस भी सक्रिय हो गया कि हम छोड़ने वाले नहीं है। ये तरीका गलत है, बात करने का तरीका गलत है, आपने जो बयान दिया वो गलत है। उसके बाद तो कई बीजेपी के नेताओं पर
निशाना भी साधा गया। कुल मिलाकर आप देखिए, अब आरएसएस इस पूरी मामले में कूद पड़ा है। उन्होंने कहा चलने किसी की नहीं देंगे, हम देखेंगे खुद अपनी आंखों से लिस्ट किसके पास है, हम देखेंगे किसके पास ज्यादा ताकत है। ये तमाम चीजों का क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज शाम लखनऊ के आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये कल की खबर है, लेकिन उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता राष्ट्रीय राजधानी में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर बात हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबर भी आई थी और हमने भी दिखाई थी हिंदुस्तान पोस्ट में चल क्या रहा है। दरअसल खबर यह है कि पहले केवल केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव था, वो तनाव बढ़कर ब्रजेश पाठक तक पहुंचा। ब्रजेश पाठक की एंट्री किसने कराई वो बता देता हूं। ये दिल्ली से आदेश आया था कि जिन 100 विधायकों के दम पर योगी आदित्यनाथ आंखें तरेर रहे हैं बीजेपी आलाकमान को, उन 100 विधायकों में ब्राह्मण विधायक भी हैं। आपको डिप्टी सीएम केवल चेहरा दिखाने के लिए नहीं बनाया, आप पाठक हैं यानी ब्राह्मण जाति से आते हो, ब्राह्मणों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। दिनेश शर्मा के बाद आप हैं, तो देख लीजिए कि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट है। इसलिए 100 विधायक जो योगी आदित्यनाथ के खेमे में है, जो उसमें ब्राह्मण विधायक है, उन्हें तोड़कर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। सोचिए, ब्रजेश पाठ एक मीटिंग हुई थी 4 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बाहर थे, तभी संगठन महामंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आ जाते हैं। वो बैठक में साफ साफ कह दिया गया है कि भैया देख लीजिए, ये ऐसे 30, 40, 45 विधायक हैं आपकी ब्राह्मण जाति से, उनको लेकर आइए। उस मीटिंग के खत्म होने के 24 घंटे के भीतर यूपी के जौनपुर से, बदलापुर से बीजेपी के जो विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा, 2027 के चुनाव से पहले केंद्र को उत्तर प्रदेश की सियासत में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने साफ साफ कह दिया। यानी ब्राह्मण विधायक भी टूटकर केशव प्रसाद मौर्य के हक में आ रहे हैं। यानी अब ये इस लिस्ट के आधार पर तय होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिसके आसार सबसे कम नजर आते हैं। क्योंकि इसलिए भी कम नजर आते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास तादाद बहुत घटकर कम हो गई है। मैं आंकड़ा एक बार आपको समझा देता हूं क्या स्थिति है। आंकड़ा यह है कि 145 विधायक जो पिछड़े दलित जाति से आते हैं, वो सीधे केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। इसमें तकरीबन 30 से 35 विधायक और जोड़ लिए जाए जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो भी ब्रजेश पाठक के कहने पर, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने भी मोर्चा खोल दिया है। मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा, मीटिंग में जा नहीं रहे, दरकिनार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ घास नहीं डाल रहे, तमाम चीजें, वो भी नहीं जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ केशव भी नहीं जाते और ना ब्रजेश जाते हैं। यानी 35 विधायक अगर उनको भी जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 180 विधायक। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। आगे यह है कि तकरीबन 30 विधायक, जी हाँ 30 विधायक सहयोगी दलों के हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल के भी पार्टी के 12, सुभाषपा के 6 और निषाद पार्टी के 6 और प्लस 5 उनकी पार्टी के नेता जो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, यानी कुल मिलाकर 11 ये नेता, यानी तकरीबन 29 से 30 विधायक हैं। यानी ये आंकड़ा पहुंच गया 209 से 210 तक। ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। और दूसरा आंकड़ा जो केवल योगी आदित्यनाथ के पास है, वो है तकरीबन 50 का ही। 50 से उससे कम है कि जितने क्षत्रिय विधायक अभी साथ खड़े हैं, लेकिन कब तक खड़े हैं पता नहीं। नमस्कार।